एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें इस क्वेश्चन में ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना है 70 डिग्री, एंगल बी ओ डी कितना है 40 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक, सबसे पहली बात तो यह है कि जब ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल। क्यों? क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मतलब ये 40 डिग्री का, तो ये भी कितने का होगा 40 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ए बी और सी डी जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब आपको एंगल बी ओ डी कितना दिया 40 डिग्री दिया है, तो एंगल ए ओ सी भी कितने का होगा 40 डिग्री का ही होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो देखिए since line AB and CD intersect at O, therefore angle AOC is equal to angle BOD. Why? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसमें से आपको एंगल BOD की वैल्यू पता कितनी 40 डिग्री, तो एंगल AOC भी कितने का हो जाएगा 40 डिग्री का। तो एंगल AOC की वैल्यू आपको क्या मिल गई 40 डिग्री मिल गई। अब आपको AOC और एंगल BOE कितने का दिया 70 डिग्री का दिया है, जिसमें से AOC की वैल्यू कितनी 40 डिग्री है। तो जब एंगल सिंस एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना है 70 डिग्री, वाई गिवन, तो देयरफॉर 40 डिग्री प्लस एंगल BOE कितना होगा 70 डिग्री। तो एंगल BOE की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एंगल BOE की वैल्यू मिल जाएगी 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एंगल BOE कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का। जब AC AB और CD दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब एंगल AOC और एंगल BOD क्या होंगे इक्वल होंगे। एंगल AOC और BOD इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल AOC और एंगल BOD क्या होगा इक्वल होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसमें से आपको BOD कितने का गिवन है 40 डिग्री का है। जब BOD एंगल 40 डिग्री का है तो AOC एंगल भी कितने का होगा 40 डिग्री का ही होगा। अब आपको ये गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितने का है 70 डिग्री का है, जिसमें से AOC आपको एंगल पता है कितने डिग्री का 40 डिग्री का आ गया। तो एंगल BOE की वैल्यू क्या होगी, एंगल BOE कितने का होगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री।
तो आपको एंगल BOE का तो आंसर मिल गया। जो आपको फर्स्ट आंसर फाइंड आउट करना था, एंगल BOE कितना आ गया, वो 30 डिग्री। अब आपको क्या चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल COE। आपको रिफ्लेक्स एंगल COE चाहिए है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE के लिए हमने किया इसको since ray OC and OE, ray OC and OE stands on AOB। रे OC और रे OE काय पे स्टैंड है, एंगल AO लाइन AOB पे स्टैंड है ना। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल AOC देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। वाई, इसका रीज़न क्या होगा, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब लेकिन आपको AOC और BOE की वैल्यू कितनी पता, 70 डिग्री पता है। तो AOC और BOE की जगह हम क्या लेते हैं, 70 डिग्री। तो कितना बचेगा, एंगल COE। तो कितना आपको मिल गया, एंगल COE। तो एंगल COE की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल COE की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल COE कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। लेकिन आपको तो रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE कितना होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल COE हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल COE हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल COE, 360 डिग्री माइनस 110, डेट इज कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। ये काय की वैल्यू आ गई, रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू आ गई कितनी, 250 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। इसमें क्योंकि AB और CD दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे, इसका मतलब ये दो एंगल क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। जितना AOC होगा उतना क्या होगा, BOD। लेकिन आपको BOD तो 40 का गिवन है। जब भी एंगल BOD 40 का गिवन है तो एंगल AOC भी कितने का, 40 डिग्री का ही होगा। अब हमने बोला कि AOC और BOE 70 डिग्री के हैं। इसमें से आपको एंगल AOC 40 डिग्री मालूम चल चुका है। जब एंगल AOC की वैल्यू 40 डिग्री है तो एंगल BOE की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब रे OC और रे OE काय पे स्टैंड है, AOB पे स्टैंड है। रे OC एंड OE स्टैंड्स ऑन AOB। इसका मतलब क्या होगा, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन का एंगल, इसलिए एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। जिसमें से आपको AOC और BOC का सम पता है 70 डिग्री। तो AOC और BOE की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 70 डिग्री पुट कर दिया। तो COE की वैल्यू क्या जाएगी, 110। जब एंगल COE 110 आ गया तो आपको तो रिफ्लेक्स एंगल COE चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल आपको COE चाहिए, मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू क्या होगी, 360 डिग्री माइनस एंगल COE।
तो सी 60 डिग्री माइनस सी ओ ई एंगल कितने का आया है, 110 का आया। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना का 250, मतलब रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की वैल्यू कितनी होगी, 250 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री गिवन है, A/B 2:3 गिवन है, आपको C फाइंड आउट करना है। एंगल पी ओ वाई कितने का है, 90 डिग्री का है। तो देखिए आपको कि रेशो गिवन है, तो हमने पहले बोल दिया लेट A is equal to 2x and B is equal to 3x. So ray OM and OP stands on XY. Therefore, angle POY plus angle POM plus angle MOX is equal to 180 degree. Why? Angle of a straight line. एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंगल पी ओ वाई कितने का गिवन है, 90 डिग्री। पी ओ एम को हमने क्या बोला, ए, और आपको एम ओ एक्स कितना गिवन है, बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू क्या है, एक्स, बी की वैल्यू क्या है, 3x। सो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 5x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 90 डिग्री। फाइव एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 90 डिग्री। क्योंकि हमने क्या बोला, एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स कितना, 180 डिग्री। क्योंकि एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल पी ओ वाई की वैल्यू हमने 90 डिग्री पुट कर दी। पी ओ एम को ए है और एम ओ एक्स कितना है, बी है। ए और बी पुट कर दिया। ए कितना है 2x, बी कितना है 3x। 90 को हम लोग लेफ्ट से राइट में ले गए तो 180 माइनस 90 कितना का, 90 हो गया। 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू क्या होगी, x हो जाएगा 90/5, कितना हो गया 18 डिग्री। ये कितना आ गया 18 डिग्री। तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 2 इंटू 18 36 डिग्री, और b कितना हो जाएगा 3 इंटू 18 54 डिग्री। ये तो आ गया a और b की वैल्यू। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, c फाइंड आउट करना है। अब देखिए रे ओ एक्स स्टैंड्स ऑन एम एन, तो a प्लस बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। रे ओ एक्स काय पे स्टैंड है, एम एन पे स्टैंड है, मतलब ए बी प्लस सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो रे ओ एक्स stands on MN, therefore angle MOX plus angle XON कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल MOX प्लस एंगल XON को आपने 180 डिग्री क्यों बोला, कि ये क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है ये, लीनियर पेयर।
क्यों आपने 180 डिग्री बोला? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। तो MOX की वैल्यू कितनी है? A, MOX की वैल्यू कितनी है? B, XON की वैल्यू कितनी है? C, B की वैल्यू क्या है? 54 डिग्री। तो C की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस 54 कितना हो जाएगा? C 126 डिग्री। कितना आ गया? 126 डिग्री। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एंगल POY 90 डिग्री है, तो दिस प्लस दिस कितना होगा? 180 डिग्री होगा, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमने एंगल POY प्लस एंगल POM प्लस एंगल MOS को क्या के इक्वल बोला? 180 डिग्री के एंगल इक्वल क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन है। एंगल POY 90 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री पुट कर दिया। एंगल POM A है, पुट कर दिया A। MOX B है, B पुट कर दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन A को हमने क्या बोला है? 2x, और B को क्या बोला? 3x। क्यों? क्योंकि A/B कितना गिवन है? 2:3 गिवन है। तो हमने A के प्लेस पे 2x पुट किया, B के प्लेस पे 3x पुट किया। इस 90 को लेफ्ट से राइट में ले गए। 2x प्लस 3x कितना हो गया? 5x। 5x इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू क्या है? 90/5, दैट इज 18 डिग्री। तो A कितना होगा? 2x, मतलब 2 इंटू 18 डिग्री 36 डिग्री। और B कितना होगा? 3x, 3 इंटू 18 डिग्री 54 डिग्री। अब हमको C फाइंड आउट करना है। तो रे OX क्या पे स्टैंड है? MN पे। जब OX स्टैंड है MN पे, मतलब एंगल MOX और एंगल XON कितना होगा? 180 डिग्री, दैट इज B प्लस C कितना होगा? 180 डिग्री। तो हमने बोला एंगल MOX प्लस एंगल XON कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसको हमने कितना बोला? 180 डिग्री होगा। कौन कौन? एंगल MOX प्लस एंगल XON कितना होगा? 180 डिग्री होगा। MOX कितना है? B, XON कितना है? C, B प्लस C इक्वल 180 डिग्री। लेकिन B कितना है? 54 डिग्री। आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। 54 डिग्री प्लस C इक्वल 180 डिग्री। तो C की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, दैट इज 126 डिग्री। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2। POY 180 डिग्री 90 डिग्री था, मतलब A प्लस B भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इन दोनों का सम कितना होगा? 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। तो x 18 हो जाएगा। x जब 18 आ गया तो A कितना हो जाएगा? 2 इंटू 18 36। B कितना हो जाएगा? 3 इंटू 18 54। अब ये लीनियर पेयर है, तो B प्लस C की वैल्यू कितनी? 180 डिग्री। लेकिन B कितना है? 54। तो C की वैल्यू क्या जाएगी? 126 डिग्री। आप लोग को ज्योमेट्री क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, इसलिए आप एक काम किया करिए, हर क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता आप उसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको वो क्वेश्चन हमेशा आपके पास सेव रहेगा, है ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिए क्वेश्चन का, क्योंकि ये ज्योमेट्री है, इसलिए आप इसका हर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, इसमें एंगल PQR और एंगल PRQ इक्वल बोला है, और आपको प्रूव करना है एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। तो एंगल PQR और एंगल PRQ आपको इक्वल बोला है, और आपको एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT को इक्वल प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्योंकि आप क्या बोलेंगे? सिंस रे PQ stands on ST, therefore angle PQS प्लस एंगल PQR कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर।
दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। फिर रे पी आर stands on ST। जब रे पी आर स्टैंड्स ऑन ST है, इसका मतलब क्या होगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू कितना होगा 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर। सो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर कितना होगा 180 डिग्री, और एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू कितना होगा 180 डिग्री। जब दोनों 180 के इक्वल है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट भी क्या होगा, इक्वल। तो इसके हमने लेफ्ट हैंड पार्ट को इक्वेट किया। सो फ्रॉम 1 and 2 एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। लेकिन आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये आपको गिवन है, सॉरी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये आपको गिवन है। तो जब पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस भी क्या होगा, एंगल पी आर टी के इक्वल होगा। हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। सो रे पी क्यू स्टैंड ऑन एस टी, मतलब एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर कितना होगा 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। फिर रे पी आर स्टैंड्स ऑन एस टी, मतलब एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू कितना होगा 180 डिग्री होगा। दोनों इक्वेशन में 180 डिग्री दोनों का राइट हैंड साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वेट कर देंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वेट किया तो क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। लेकिन आपको गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू इक्वल हैं। जब एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू इक्वल है, मतलब ये एंगल क्या इक्वल, मतलब ये हुआ कि आपको ये पहले से गिवन है कि ये एंगल जो है पी क्यू आर और ये एंगल जो है पी आर क्यू, ये क्या है, इक्वल। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, कौन कौन, पी क्यू आर और पी आर क्यू, जब ये एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू एस एंगल भी जो होगा वो एंगल पी आर टी के इक्वल होगा। तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर और पी आर क्यू क्या है, इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है। सो देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, हेंस प्रूव्ड। मैं आपसे बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज्योमेट्री है, इसलिए आप हर क्वेश्चन के एंड होते से ही उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके कारण आपके पास वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेव रहेगा। आप समझ तो रहे हैं, अच्छी बात है, इसको ज़रूर आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ज्योमेट्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है ए ओ बी क्या है, लाइन है। x प्लस वाई जो है वो डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल गिवन है और आपको प्रूफ करना है ए ओ बी क्या है, लाइन है। ठीक है, तो ए ओ बी आपको लाइन प्रूफ करना है। तो सिंस एंगल BOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा। ठीक है ना, एंगल BOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD कितने का होगा, 360 डिग्री। ठीक, एंगल BOC कितना आपको गिवन है, एंगल BOC आपको x गिवन है, AOC कितना है, y गिवन है, AOD कितना है, z गिवन है और BOD कितना है, w गिवन है। लेकिन आपको ऑलरेडी बोला गया है कि x प्लस वाई जो है वो z प्लस w के इक्वल है, ये गिवन है। मतलब हम w प्लस जेड के प्लेस पे x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो x और x कितना हो गया, 2x, y और y कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी 360/2। x प्लस वाई कितना आपको मिल गया, 180 डिग्री। x प्लस वाई 180 डिग्री मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों, बिकॉज x प्लस वाई कितना है, 180 डिग्री है। तो चारों एंगल का सम हमने बोल दिया 360 डिग्री है। पहले हमने क्या किया, चारों एंगल का हमने सम बोला कितना, 360 डिग्री। हमने चारों एंगल का सम बोला, हमने बोला एंगल BOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD कितने का है, 360 डिग्री का है। एंगल BOC की वैल्यू x पुट करी, एंगल AOC की वैल्यू y पुट करी, एंगल AOD की वैल्यू z पुट करी और एंगल BOD की वैल्यू w पुट करी। सो x प्लस वाई प्लस z प्लस w कितना आ गया, 360 डिग्री। लेकिन आपको गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z। गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z। तो हम इस w प्लस z के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो x और x कितना हो गया, 2x और y कितना हो गया, 2y। 2 हमने कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 360/2। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री आई, इसका मतलब क्या हुआ कि AOB क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो AOB क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई, 180 डिग्री, है ना। एंगल BOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा। सबकी हमने वैल्यू पुट कर दी, तो आया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। लेकिन x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है, तो हमने w प्लस जेड के प्लेस पे भी x प्लस वाई पुट कर दिया। तो x और x कितने होगा, 2x और y और y कितने होगा, 2y। तो 2 को कॉमन ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब x प्लस वाई 180 डिग्री के इक्वल आए, इसका मतलब AOB क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हर क्वेश्चन की बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप हर एक क्वेश्चन का जब एंड होता है तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, जिसमें आपके पास वो सेव रहेगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैं इस क्वेश्चन में रे ओ आर जो है वो स्टैंड्स ऑन पी क्यू है और रे आर जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो एंगल आर ओ एस को आप क्या बोल सकते हो? हमने आर ओ एस से शुरुआत क्यों की? क्योंकि हमें आर ओ एस के इक्वल प्रूफ करना, तो हमने एंगल आर ओ एस ही लिया। एंगल आर ओ एस को आप बोल सकते हो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर। दिस क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू कितना होगा? एंगल आर ओ एस होगा। तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू को, क्यू ओ आर को हम पी ओ आर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि एंगल पी ओ आर और एंगल क्यू ओ आर इक्वल हैं ईच 90 डिग्री। आपको गिवन है कि ओ आर जो है वो पी ओ क्यू पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हो गया। हमने एंगल आर ओ एस को क्या बोला? एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू या क्यू ओ आर। एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल ओ क्यू ओ आर बोला, और एंगल क्यू ओ आर को हम बोल सकते हैं एंगल पी ओ आर, क्योंकि दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री हैं। अब एंगल पी ओ आर को हम बोल सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, क्योंकि एंगल पी ओ एस और आर ओ एस को ऐड करोगे तो कितना आएगा? एंगल पी ओ आर आएगा। तो पी ओ आर के दो पार्ट हैं, तो हमने पी ओ आर को दो पार्ट में लिख दिया, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ये लिख दिया। अब हमने ब्रैकेट को रिमूव किया तो हो गया एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ये माइनस वाला आर ओ एस राइट से लेफ्ट में आ गया, तो ये हो गया एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस कितना होगा? 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा। तो 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू होगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो एंगल आर ओ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल आर ओ एस की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आपको आर ओ एस इज इक्वल टू प्रूव करना है। हमने एंगल आर ओ एस से ही शुरुआत करी। आर ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर। दिस होल एंगल माइनस दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। और एंगल क्यू ओ आर के प्लेस पे हम पी ओ आर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पी ओ आर और क्यू ओ आर क्या है? इक्वल हैं ईच 90 डिग्री। तो हमने पी ओ आर के प्लेस क्यू ओ आर के प्लेस पे एंगल पी ओ आर लिख दिया। पी ओ आर के दो पार्ट हैं, एंगल पी ओ एस और एंगल आर ओ एस। तो हमने पी ओ आर को दो पार्ट कर दिए, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इतना कर दिया। इतना करने के बाद हमने ब्रैकेट को रिमूव किया, तो माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये नेगेटिव आर ओ एस राइट टू लेफ्ट गया, तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना बचा? इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इतना बचा। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस कितने हो गए? 2 एंगल आर ओ एस। तो 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हो गया एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो एंगल आर ओ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 अपॉन में चले जाएगा, 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया।
हमने इसमें क्वेश्चन में शुरुआत ही एंगल आर ओ एस से करी है। एंगल आर ओ एस की वैल्यू क्या होगी? एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर। क्यू ओ आर जितना उतना पी ओ आर है, तो हमने क्यू ओ आर के प्लेस पे पी ओ आर पुट कर दिया। पी ओ आर के दो पार्ट हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, उसको पुट किया, ब्रैकेट को रिमूव किया। आर ओ एस एंगल नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, तो आर ओ एस एंगल प्लस आर ओ एस एंगल 2 आर ओ एस एंगल हो गए, इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो एंगल आर ओ एस की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था आपकी टेक्स्ट बुक का, एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। हर क्वेश्चन को याद से, क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाता है उसकी अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रखिए, सेव करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल एक्स वाई जेड आपको 64 डिग्री गिवन है, एक्स वाई को प्रोड्यूस करना पी तक, और आपको बोला है क्यू वाई जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को। तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। एक्स वाई क्यू एंगल चाहिए आपको, एक्स वाई क्यू। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि रे YZ stands on PX। जब रे YZ स्टैंड्स ऑन PX है, इसका मतलब क्या होगा? एंगल PYZ प्लस एंगल XYZ कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। इसमें आपसे आपको एंगल XYZ पता है कितना है? 64 डिग्री। तो एंगल PYZ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल PYZ की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 64 डिग्री। तो फाइनली आपको एंगल PYZ कितना मिल जाएगा? 116 डिग्री। ये तो हो गया एंगल PYZ कितना? 116। एंगल PYZ कितना आपको मिल गया? 116। लेकिन QY तो बाइसेक्टर एंगल PYZ का। जब QY बाइसेक्टर एंगल PYZ का, जब QY बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PYZ को, तो since QY bisect angle PYZ, therefore half of angle PYZ जो होगा वो कितना होगा? हाफ ऑफ एंगल PYZ को आप क्या बोलेंगे? एंगल QPY या एंगल QYZ। तो हाफ ऑफ 116 एंगल PYZ की वैल्यू में पुट कर दी 116 डिग्री, इज इक्वल टू एंगल QPY इज इक्वल टू एंगल QYZ। तो ये 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो एंगल QPY इज इक्वल टू एंगल QYZ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 58 डिग्री। ये तो आ गया। तो एंगल XYQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो देयरफॉर
एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल एक्स वाई क्यू हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड। सो एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री और क्यू वाई जेड कितना है 58 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू क्या आएगी, वन 122 डिग्री। ये तो आ गया एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। सो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू क्या होगी 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। तो 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी है, क्यू वाई पी की वैल्यू है क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि आपको एंगल क्यू वाई पी चाहिए है, तो एंगल क्यू वाई पी बोलो चाहे एंगल पी वाई क्यू बोलो एक ही बात है। एंगल पी वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एंगल क्यू पी वाई लिखा है, ये एंगल क्यू वाई, ये एक्चुअली में एंगल क्यू वाई पी है, एंगल क्यू वाई पी और एंगल क्यू वाई जेड। तो एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी है, एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी है, एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू है 58 डिग्री। तो ये आ गया 302 डिग्री। काय की वैल्यू आई है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू पी क्यू वाई पी की वैल्यू आई कितनी आई 302 डिग्री। तो आपको एक क्वेश्चन में सबसे पहले हमने कंसेप्ट लगाया लीनियर पेयर का। सबसे पहले हमने कंसेप्ट क्या का लगाया, लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर का हमने जो कंसेप्ट लगाया, हमने ये बोला है कि वाई जेड स्टैंड्स ऑन पी एक्स, देयरफॉर एंगल पी वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड कितना होगा 180 डिग्री होगा। उसमें से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी गिवन है, 64 डिग्री गिवन है, उसकी वैल्यू में 64 डिग्री पुट कर दी, तो हमको पी वाई जेड की वैल्यू कितनी मिल गई 116 डिग्री मिल गई। इतना आ गया समझ में। एंगल पी वाई जेड कितना होगा 116, एंगल पी वाई जेड का हाफ, क्योंकि क्यू वाई क्या है बाइसेक्टर है, तो एंगल पी वाई जेड का हाफ क्या होगा, एंगल पी वाई क्यू और एंगल जेड क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू कुछ भी बोलो। तो एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 एंगल पी वाई जेड। पी वाई जेड का हाफ किया 58, तो 58 का की वैल्यू आ गई एंगल क्यू वाई पी या एंगल क्यू वाई जेड। लेकिन आपको तो एक्स वाई जेड चाहिए, एंगल एक्स वाई जेड कितना होगा, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई क्यू चाहिए आपको, एंगल एक्स वाई क्यू कितना होगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड। एंगल एक्स वाई जेड तो ऑलरेडी गिवन है 64 डिग्री, 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री कितना हो गया 122। तो 122 डिग्री का की वैल्यू है, एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 122 डिग्री। अब आपको चाहिए रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स एंगल आपको क्यू वाई पी चाहिए है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी के लिए, क्योंकि हमको ऑलरेडी क्यू वाई पी एंगल पता है 58 डिग्री, तो रिफ्लेक्स चाहिए, तो रिफ्लेक्स के लिए क्या करेंगे, उसको 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। तो हमने 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री किया, तो आपको आंसर क्या मिल गया 302 डिग्री। काय का आंसर हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई
पी का आंसर मिला। ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.1। अब आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने आपको बोला था कि आप वीडियो देखते समय हर क्वेश्चन का आखिरी में स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये ज्योमेट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 6.1 एक्सरसाइज के बाद के जो थ्योरम्स हैं पैरेलल लाइंस पे बेस, उसकी बात करेंगे। थैंक यू।